नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजरायली मीडिया को आप अगर देखोगे तो वहां पे आज के समय बात चल रही है कि चाइना ने लिटरली इजराइल के क्रूज मिसाइल्स हैं ये चोरी ही कर लिए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि डिजाइन कॉपी कर लिया वगैरह। आरोप आज के समय कई इजरायली नागरिकों पर यह लग रहा है कि ये लोग इजराइल की जो डिफेंस कंपनी के लिए काम करते थे, उस डिफेंस कंपनी के बनाए हुए क्रूज मिसाइल इन्होंने चाइना को एक्सपोर्ट कर दिए बिना इजरायली गवर्नमेंट के अप्रूवल के। तो ये आप कह सकते हैं इलीगल तरीके से चाइना ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, काले धन के जरिए जो इजराइल के अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल हैं ये परचेज कर लिए हैं। अब यहां पर आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इजराइल का, 10 इजरायली सेट टू बी इंडाइक्टेड फॉर इलीगली एक्सपोर्टिंग मिसाइल्स टू चाइना। नाउ अपने आप में ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि वैसे आप अगर देखें यूएस हिस्टोरिकली हमेशा रोकता आया है इजराइल को मिसाइल्स एक्सपोर्ट करने से टू चाइना। मगर अब चाइना अगर ऐसे हथकंडे अपनाएगा कि अब आप सोच कर देखिए, इजराइल में आज के समय हजारों डिफेंस कंपनीज हैं। हर कंपनी को अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, कुछ स्पेयर पार्ट भी एक्सपोर्ट करना है, तो सीधा इजराइल की जो सरकार है, नफ्ताली बेनेट का जो डिपार्टमेंट है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी जो वो डिफेंस आइटम है वो एक्सपोर्ट होती है। अब बिना ये अप्रूवल लिए, पीछे से घूस देकर अगर चाइना परचेज कर सकता है वेपन, दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। चाइना और इजराइल के रिलेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत का पहला इंडिजिनसली मेड मिसाइल कौन सा है? कौन सा मिसाइल है जो भारत ने खुद सबसे पहले बनाया था और टेस्ट किया था? यह है यहां पे आपकी ऑप्शन, पृथ्वी, वन, अग्नि, नाग, ब्रह्मोस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ वैसे आप अगर इजराइल और चाइना के रिलेशन को देखें तो दोनों कंट्रीज काफी डिफरेंट है हिस्टोरिकली। कुछ दोनों में ज्यादा सिमिलैरिटी, कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सचेंज कुछ हुआ नहीं है। और जब से इजराइल फॉर्म हुआ है, चाइना काफी हद तक इनडिफरेंट रहा है। मगर पिछले 10 सालों में हमने ये देखा है कि जैसे चाइना का राइज हुआ, उसी दौरान यूएसए ने प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया इजराइल पर कि आप कभी भी जो अत्याधुनिक मिसाइल, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले वेपन हमारे साथ मिलकर बनाते हैं, ये चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करोगे। नहीं तो आपको पता है कि चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना रहता है कि इन्होंने एक बार को इजराइल को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव डील्स ऑफर करी है। इन द पास्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर किए हैं। इन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ को डेवलपमेंट कर लो, मिलके कोई मिसाइल बना लो, मिलके कुछ वेपन्स बना लो। मगर इजराइल हमेशा यूएस की वजह से चाइना से काफी हद तक दूर रहा है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि चाइना ने भी पकड़ लिया दूसरा रास्ता। आज के समय चाइना ज्यादा क्लोजर रिलेशन चाहता है विद ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको चाइना सपोर्ट करता है। तो रिसेंटली आप अगर देखो तो फिलिस्तीन को चाइना ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था अगेंस्ट इजराइल। तो आप कह सकते हैं पिछले 3 सालों में चाइना और इजराइल के रिलेशंस खराब हुए हैं। जैसे जैसे यूएस और चाइना के रिलेशन खराब हुए, उसका इंपैक्ट यहाँ पर चाइना और इजराइल के रिलेशंस में भी दिखा। अब बीच में एक घटना ये भी हो गई थी कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू इजराइल, ये अचानक से मर गए। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में चलते फिरते थे, एक दिन बस न्यूज आई ये मर गए हैं। अब हालांकि चाइना और इजराइल ने ऑफिशियली तो ये कहा कि नेचुरल कॉजेज की वजह से ये मरे हैं, मगर चाइना का जो सोशल मीडिया है वहां पर काफी बातचीत उठी कि इजराइल की एक हिस्ट्री है, इनकी एक रेपुटेशन है कि कोई भी कंट्री इनके अगेंस्ट जाता है तो वहां पे बॉडीज गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं चाइना के सोशल मीडिया में ये थ्योरी डिस्कस करी गई कि शायद इजराइल ने इनके एम्बेसडर को मार दिया है चाइना के फिलिस्तीन के सपोर्ट के रिस्पांस में। तो खैर अब ये सब बातें अपनी जगह है। यहाँ पर आप ये तो समझ गए होंगे कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको वेपन्स एक्सपोर्ट करने के मामले को लेकर यूएस अल्ट्रा सेंसिटिव रहता है। हो सकता है कि इजराइल ने इन द पास्ट कुछ छोटा मोटा इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया हो चाइना को, मगर जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है, मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर यूएस ने ओपनली कह रखा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो चाइना को। मगर ऑब्वियसली चाइना काफी इंटरेस्टेड था इजरायली टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इजरायली टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगातार वॉर में टेस्ट भी होती है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या फिर इवन सीरिया में बॉम्बिंग करनी हो, इजराइल लगातार अपने एम्यूनेशन को टेस्ट करता है। उसके अलावा आप ये भी कह लीजिए कि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री में एक एक्स फैक्टर है। वो लोग कहीं से अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कमाल की इनोवेशन करते हैं, न्यू वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर। तो सिंस चाइना अब ये जो इजरायली टेक्नोलॉजी है डायरेक्टली परचेज कर नहीं पा रहा, ये लोग अब करप्शन से ये खरीद रहे हैं ये सारे मिसाइल्स। अब यहाँ पर आप कहोगे हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। एक डिफेंस कंपनी होती है, वहाँ पर सीईओ होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, और ये सब इजराइल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे करप्शन भी कम है। हाउ कैन दिस हैपन? देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जब हम बात करते हैं इजरायली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की,
तो यहाँ पर 1600 लाइसेंस्ड आर्म्ड एक्सपोर्टर्स हैं। 1600 कंपनियां हैं इजराइल में जो दुनिया भर में हथियार बेचती हैं, और इन कंपनीज में कितने लोग काम करते हैं? रफली 2 लाख के आसपास। इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री इनकी एक बहुत ही बड़ी आबादी को जॉब्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आप अगर देखो तो कई और इनकी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली आप कह लो डिफेंस कंपनी के बाजार में नहीं आती, मगर वो और कुछ बनाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, गुड्स बनाती हैं जिससे इवेंचुअली हथियार बनते हैं। तो ओवरऑल इजराइल का जो डिफेंस सेटअप है ह्यूज है। यहाँ पर आप अगर 10-12 लोगों को घूस देकर ये कहते हो कि ये कुछ मिसाइल है, ये चुपचाप इलीगल तरीके से हमको एक्सपोर्ट कर दो, तो ये ज़रा मुश्किल काम नहीं है। आज के समय जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतनी कॉमन है, लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इस टाइप की स्मगलिंग भी हो सकती है। मगर यहाँ पे हमको देखना होगा, अगेन ये सब देखकर सबसे ज़्यादा चिंतित पता कौन होगा? जो बाइडेन। यूएस को यहाँ पर अब डर लगने लगेगा कि जो वेपन्स इन्होंने इजराइल के साथ मिलकर बनाए हैं क्या ये सेफ है या नहीं, और इसी बात को लेकर इजराइल भी काफ़ी सेंसिटिव है। इसलिए इन लोगों ने यूएसए के कहने पर एक पूरी एजेंसी बनानी थी 2007 में, जिसका काम यही है कि इंश्योर करना कि जो भी हथियार इजरायली कंपनियां एक्सपोर्ट करती है वहां पर गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो सज़ा यहाँ पर होगी। तो इजराइल मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इन लोगों को सज़ा देगा, एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। नहीं तो इन द फ्यूचर यूएस और इजराइल के रिलेशन जो है, डिफेंस रिलेशंस, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और उस सब के अलावा आप अगर देखो तो इस एपिसोड से बाकी कंट्रीज भी बहुत अलर्ट हो जाएंगी। रिसेंटली आपने देखा होगा एक चाइनीज नेशनल को इंडिया में अरेस्ट भी किया गया था। बाकी कंट्रीज अब बहुत अलर्ट हो जाएंगी चाइनीज नेशनल्स को लेकर कि जो ये ट्रैवल करते हैं बाकी कंट्रीज में, उस सब को लेकर हमें बहुत सेंसिटिव रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री की कई सालों की मेहनत चाइना करप्शन के जरिए आराम से परचेज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो ऐसे हथकंडे इंडिया और यूएस अपनाते हैं तो इन दोनों कंट्रीज में ऐसा फ्री मीडिया अवेलेबल है जो इन दोनों कंट्रीज की सरकारों को एक्सपोज कर देगा एक बार को। मगर चाइना में कुछ ऐसा है ही नहीं, इनका मीडिया कंप्लीटली अलाइंड है इनकी गवर्नमेंट के साथ। तो ये एक चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इजराइल, इंडिया और यूएस। और देखना होगा कि इन द फ्यूचर जो ये नया क्वाड बना है जहां पर यूएई भी शामिल है, क्या ये सब कंट्रीज मिलकर इस एस्पेक्ट में भी कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा भारत का पहला इंडिजिनसली मेड मिसाइल था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पृथ्वी मिसाइल। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर इसको बनाया गया था, एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।